तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। जैसा हमें पता है 2026 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आई है। तो आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एंट्री कैसी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका सिलेक्शन किस बेस होगा, और काफी लोगों को क्या था कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हमें कैसे मिलेगी, अगर हमारा प्री में कट ऑफ क्लियर नहीं होता क्या होगा, इसकी मतलब वर्कलोड क्या होता है, ट्रांसफर की पॉलिसी क्या है, अभी जो इसके प्रमोशन कैसे चल रहे हैं, और फिर हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी और एज। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है और आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। काफी लोग कह रहे थे कि इस एग्जाम के लिए हमें एक्स्ट्रा कोई डिग्री चाहिए होती है या हमने कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ। तो गाइस, ऐसा नहीं है, ये सारे मिथ हैं। आपको सिंपल 18 से 30 और दूसरा आपकी ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी में भी। अब बात आता है कि आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा ये है कि आपको जो सीजल की प्री की कट ऑफ आएगी ना, उसकी डब्ल्यू की कट ऑफ अलग से आएगी, और डब्ल्यू की कट ऑफ अलग आएगी, इसलिए आपको कट ऑफ ज्यादा आने की वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मार के इसकी कट ऑफ क्लियर करनी होगी। अगर आपने इसकी कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, यानी कि मेंस में फिर आपका पेपर 3 होगा, जिसे हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स से कहते हैं। अगर आपके 390 और 200 590 के मार्क्स हैं और उसके बेस पे फिर आपकी रैंक डिसाइड होगी, और उसके बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, और उस पे डिसाइड होगा कि आप किस स्टेट में जाओगे और किस स्टेट में नहीं जाओगे। तो इस तरीके से ये आपका स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्शन प्रोसीजर है। बात आएगी जो एग्जाम पैटर्न में सिंपल सा ये है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 60 क्वेश्चन आपके आएंगे इकोनॉमिक्स के और 40 क्वेश्चन आएंगे अपने फाइनेंस के। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है इसके बारे में आपको आगे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप चलते हैं आई बटन में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको स्टार्टिंग से एंड तक तैयारी करनी है फ्री रिसोर्सेज का यूज करके। कोई भी आपका कोर्स नहीं लेना, मैंने भी 2 बार ये एग्जाम निकाल रखे हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, सिंपल सा है। अगर मैं एक दो लाइन में डिस्कस करूं, जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और जो आपका ऑडिट डिपार्टमेंट होता है वो आपका उस एक्सपेंडिचर को चेकआउट करता है। सिंपल सा डिफरेंस है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो अकाउंट्स से हैंडल करती है, और जो जो उस खर्चे को चेक करती है वो ऑडिट डिपार्टमेंट है। दोनों का जो हेड है अथॉरिटी, उसकी सीएजी है, और दोनों को यही कंट्रोल करती है। सिंपल से ये है कि जो भी, जैसे मान लो कि डिपार्टमेंट में खर्चे हो रहे हैं, जैसे आपका पेंशन हो गया, लोन हो गया, या गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होता है उसका अमाउंट होता है, या आपका मेडिकल क्लेम होते हैं, जो टीएडीए बिल होते हैं, सैलरी होती है, पर्क्स होते हैं, एलटीसी हो गए, ये जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो अकाउंट डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। यही अकाउंट ये प्रोसेस करता है, यही एक्सपेंडिचर करता है, और उसको जो चेकआउट करते हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। सिंपल सा रूल है। तो गाइस, अगर हम बात करें कि जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सिंपल से अगर मैं असिस्टेंट अकाउंट की बात करूं, जैसे मान लो आपकी पेंशन होगी, सैलरी हो गई, या पर्क्स हो गया, एलटीसी बिल, या ट्रेजरी, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो लोन देने होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सारी चीजों का जो प्रोसेस करना होता है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करता है। और जो इस एक्सपेंडिचर के बाद का जो रोल आता है वो ऑडिट डिपार्टमेंट, यानी कि उस एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना या चेकआउट करना वो ऑडिट डिपार्टमेंट करती है। सिंपल सा यही फंडा है। तो गाइस, अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो सिंपल ये है कि आपकी स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी, अगर इन हैंड की बात करूँ, 76-77 के अराउंड आएगी, और आपकी 80 प्लस आपकी एचसीटी में आएगी, और 76 के करीब आपकी वाईसीटी में आएगी। इसके अलावा आपको एलटीसी या जो बाकी आपको मेडिकल फैसिलिटी होती है वो मिलते हैं। आपको बैग अलाउंस आई थिंक अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, क्योंकि ऑडिट पे जाना बहुत कम ही होता है, और आपको न्यूज़पेपर इसमें भी मिलता है, ऑडिट डिपार्टमेंट में मिलता है। तो मेनली जो आपका डिफरेंस आएगा ना, वो आपका जो बाहर ऑडिट करने का होता है वही डिफरेंस आएगा। अदरवाइज जो ऑलमोस्ट जो सैलरी है दोनों की सेम ही होती है। और अब बात करें अगर इसके वर्कलोड की, तो गाइस वर्कलोड मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्कलोड हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आप कौन से सीट पे हो, कौन से सेक्शन पे हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसकी जो
वर्किंग टाइमिंग होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। और अगर ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में सिंपल सा ये है कि आपकी कोई फिक्स टाइमिंग होती है। कभी वर्कलोड ज्यादा होता है तो आपको थोड़ा ज्यादा भी काम करना पड़ता है, और कभी अगर ओके ओके काम होता है तो हमें ऑफिस टाइम को फॉलो करना होता है। अब जो स्टेट लेटेस्ट जो अभी की ट्रांसफर वाली जो पॉलिसी है ना अकाउंट ऑफिसर के लिए, वो अकाउंट ऑफिसर में अगर मैं बताऊं कि इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। एक बार आप जहाँ पर आ गए आप वहीं तक रहोगे लाइफ टाइम तक। हाँ, दो तीन कंडीशन ऐसी है, एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आपको ट्रांसफर होने का मौका मिल सकता है। फर्स्ट ये है कि आपका स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आपकी जो वाइफ है दूसरे स्टेट में है और आप कोई दूसरे स्टेट में, और अगर आप अपने वाइफ वाले जो स्टेट में जाते हो जहाँ वो वर्किंग है, तो आप स्पाउस ग्राउंड पे जा सकते हो। दूसरा ये है कि आपका डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है कि आप ना कुछ समय के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली आई है तो आप वहां चले जाते हो, उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद रिटर्न आ जाते हो। मेनली जो सिविल वाले या अकाउंट डिपार्टमेंट है यहाँ ट्रांसफर नहीं होता। अगर वो घर से दूर उनकी पोस्टेड है और वो चाहते हैं कि उनके जो उनका गांव है या उनका जो शहर है जिसमें वहां पर अगर उनकी वैकेंसी आई है उस डिपार्टमेंट में, तो डेपुटेशन अप्लाई करते हैं, और डेपुटेशन में अगर अप्लाई हो जाते हैं नॉमिनेट हो जाते हैं तो वहां जाते हैं, क्योंकि डेपुटेशन पे जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है फिर आप कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि आपका म्यूचुअली म्यूचुअली इन द सेंस कि अगर आपका मान लो कोई कोई पर्सन है वो दिल्ली में है और वो जाता है आना चाहता है हैदराबाद, और आप हैदराबाद में हो आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो आप म्यूचुअली ऐसे गलते एक दूसरे से कर सकते हैं। बस ये आप लाइफ में एक बार कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये तीन तरीके हैं अगर आप चलते हैं अकाउंट ऑफिसर से अपनी दूसरी लोकेशन में जाने दो, तो ये तरीका है। तो गाइस आप बात करेंगे प्रमोशन की। तो प्रमोशन ऑलमोस्ट दोनों डिपार्टमेंट में सेम है, ऑडिट हो या अकाउंट। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आपका 4 साल बाद एनएफयू इसमें भी लगता है। एनएफयू लगने के बाद आप 8-9 साल एलिजिबल होना चाहिए सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनने के बाद आप डीएजी बन सकते हैं, इनकेस आप छोटी एज में लग जाओ या सही टाइम पे लग जाओ तो आप ऊपर जाना पॉसिबल है, अदरवाइज आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर पे भी रिटायर हो जाते हो। तो ये आपका एक प्रमोशन का प्रोसेस था। तो गाइस काफी लोगों के मन में ये था कि अकाउंट ऑफिसर को जो रीजनल लैंग्वेज है कैसे डिसाइड होगी। तो गाइस जब ये आपका सिलेक्शन होगा ना, पहली बात तो आप जब पोस्ट प्रेफरेंस करोगे तो उसमें एक सीनियर सॉरी अकाउंट ऑफिसर होगा, एक आपका ऑडिट ऑफिसर होगा। तो उसमें अगर अगर आप अकाउंट ऑफिसर को पहले दोगे और ऑडिट ऑफिसर को नीचे दोगे, अगर आप अकाउंट ऑफिसर में हो गए सिलेक्शन तो ऑडिट में नहीं होगा, अगर आपने ऑडिट ऊपर दिया ऑडिट में सिलेक्शन हो गया तो अकाउंट्स में होगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जो आपको अब पोस्टेड कहाँ हो गए वो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे और उसके जब आपका नाम आ जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट की तरफ से या जो हेडक्वार्टर होता है वहां से आपको नॉमिनेशन के लिए फॉर्म आता है जिससे बोलते हैं स्टेट एलोकेशन। वहाँ पे स्टेट एलोकेशन के बेस पे आपसे आपकी लैंग्वेज मांगेंगे, या आप जब डीबी कराने जा रहे हो तब आपसे वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके बेस के बाद आपको आगे स्टेट एलोकेट की जाएगी, और उसके तभी वो जब या तो आपकी ना जब आपका डीवी होगा तब आपसे मांग लेंगे, या आप डीवी कराने के बाद उससे बाद आपसे ऑनलाइन ही आपकी लैंग्वेज मांग लेंगे। इस तरीके से कोई प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आपको आपको उस जहाँ पर आपकी लैंग्वेज होगी या जिस बेस पे आपकी रैंक होगी या मार्क्स होंगे उस बेस पे आपको पोस्टेड कर देंगे। अब बात आती है कि एसएस, तो एसएस गाइस इसका भी एसएस जो होता है वो ऑडिट की तरह ही एसएस होता है, पर इसका जो 5 पेपर और स्टार्टिंग के उसके 5 पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है, बाद के पेपर दोनों में डिफरेंट होता है। एसएस देने के बाद आपके एसएस क्या मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, आपको कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब आपने एग्जाम दे दिया। 3 साल का मौका मिलता है, यानी कि 6 अटेम्प्ट साल में 2 बार अटेम्प्ट होते हैं। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और ये ऑलमोस्ट सबको ही लेना पड़ता है। बेशक कोई अकाउंट से नीचे कोई अकाउंटेंट है वो अगर डब्ल्यू बन रहा है या कोई ऑडिटर है वो डब्ल्यू बन रहा है, दोनों को कहते हैं केस में, या कोई डायरेक्ट आ रहा है दोनों के केस में आपको ये पेपर देना होता है तभी आप एलिजिबल होते हो कंफर्मेशन के लिए। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि दोनों जो वर्क वो जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, दोनों की जो पोस्ट है ना उसमें डिफरेंस यही है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पर अकाउंट वाला जो पोर्शन है आपका डिपार्टमेंट है उसमें ये रहता है कि आप हमेशा अपने जो एक फिक्स टाइमिंग रहती है सुबह जाओ शाम को आ जाओ। पर जो आपका ऑडिट होता है ऑडिट में भी अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो वो फिक्स टाइमिंग है।
अदरवाइज अगर फील्ड पे है तो आपको फील्ड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। कहीं कहीं आपको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ेगा, कभी कभी अगर काम हो जाएगा तो आप जल्दी आ जाओ। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा ज्यादा ही काम करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। काफी लोग बोल रहे थे कि अगर हम कौन सी पोस्ट ले जिसमें हम यूपीएससी की तैयारी कर सके। तो गाइज अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप तो स्टेट कैडर ले लो। अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर ले लोगे तो आपका क्या है, एक फिक्स टाइमिंग होगी। मान लो कि आपका कोई टारगेट, आपने वो टारगेट कंप्लीट कर लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। पर ऑडिट में क्या रहता है कि आपको कभी भी ऑडिट लग सकता है, कभी आपको हेडक्वार्टर वगैरह, तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या आप फर्दर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उस केस में आपको अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट लेनी चाहिए, जिससे आपकी एक टाइमिंग फिक्स हो। आपके टारगेट है कि आपको ये काम करना है, आपने फटाफट काम कर लिया, उसके बाद अपनी तैयारी करने लग जाना। तो गाइज और वर्कलोड तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। टाइमिंग का इशू बता दिया, वहाँ पोस्ट फील्ड पोस्टिंग होती है, यहाँ फील्ड पोस्टिंग आपकी नहीं होती, आप हेडक्वार्टर में ही रहते हो, अपने ऑफिस में ही रहते हो। और इस तरीके से क्या होता है कि आप फिक्स काम होता है कि आपको ये करना और ये शाम को ही चले जाना है। तो गाइस मैंने ना आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई डिटेल में कि जो अकाउंट ऑफिसर में होती है। और तो गाइस मेरा ये है कि एट द एंड ये आपका फाइनल डिसीजन होगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही है या आपको मेरे एफर्ट लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करा करो, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही आपके साथ कनेक्ट रह के वीडियो अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।